डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका के 50 राज्यों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। करीब 14 से ज्यादा रैलियां निकाली गई। लाखों लोग सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ उतरे। ट्रंप मस्ट गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। टैरिफ लगने से विदेश से आने वाला सामान अमेरिका में पहले से ज्यादा महंगे दाम पर बिकेगा। मतलब सिर्फ अमेरिका को नुकसान नहीं होगा, बल्कि अमेरिका में विदेशों से आने वाले प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे। इससे अमेरिका के बाजारों में बहुत तेजी से महंगाई बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अमेरिका के लोगों को विदेशों से आने वाले सामान को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। इसलिए वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग का संकट भी बढ़ जाएगा और इस वजह से अमेरिका में खाना पीना और रहना महंगा हो जाएगा। इससे अमेरिका में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो बेरोजगारी भी बढ़नी तय है। हालांकि ट्रंप ने इस बात के संकेत दे दिए और वो अपने फैसले से पीछे हटने वाले नहीं हैं। चलिए भारतीय शेयर बाजार की बात करते हैं। भारतीय शेयर बाजार के लिए जहां आज का दिन ब्लैक मंडे साबित हुआ, तो इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। राहुल गांधी ने कहा ट्रंप ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी। यह स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है, इसमें अनलिमिटेड पैसे बने मगर इसका फायदा आपको नहीं मिला। जबकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महामंदी का एक इशारा है। बीजेपी सरकार ने महंगाई और भ्रष्टाचारी नहीं, अब तो शेयर मार्केट के महापतन से भी देशवासियों की जेबें खाली कर दी। आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा, देखा ना। अच्छा आप मुझे बताइए, आप में से, इस भीड़ में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। अब ये देखिए, घूम के देखिए, यहां पे 1% से कम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, 1% से कम। अगर यहां 100 लोग हैं तो एक हाथ उठ रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है, इसमें अनलिमिटेड पैसे बने मगर इसका फायदा आपको नहीं मिला। तो आज हमने शेयर बाजार वाली जो फाइल आपके लिए तैयार की है, उससे आपके मन में चल रहे बहुत सारे जो कंफ्यूजन है वो खत्म होने वाले हैं। सवाल यह है कि टैरिफ की वजह से भारत के शेयर बाजार में जो गिरावट आई है, क्या उससे आपको डरने की जरूरत है? सच यह है कि इससे पहले भी 5 ऐसे मौके आए हैं जब शेयर बाजार लहूलुहान हो गया और टूटकर बिखर गया, लेकिन हर बार यह बाजार खड़ा हुआ और नए शिखर तक गया। जैसे अप्रैल 1992 में हर्षद मेहता का करीब 4000 करोड़ का घोटाला सामने आया था और तब सेंसेक्स 12 से 13% तक गिर गया था। हर्षद मेहता स्कैम के बाद साल 2001 में फिर से शेयर बाजार में कोहराम मचा और इसका जिम्मेदार था केतन पारेख नामक स्टॉक ब्रोकर। जब यह घोटाला सामने आया तब सेंसेक्स 4% से ज्यादा तक टूटा था। इसी तरह वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपीए की जीत के बाद शेयर बाजार में 11% तक गिरावट देखी गई और यह टूटकर बिखर गया और तब हालत यह हो गई थी कि शेयर मार्केट में 2 बार कारोबार को रोकना पड़ा। इसके बाद अमेरिका में लीमैन ब्रदर्स के पतन ने साल 2008 में पूरी दुनिया को हिला दिया और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। तब भी सेंसेक्स करीब 7.5% गिर गया, जबकि आखिरी बार शेयर बाजार में ऐसा कोहराम मार्च 2020 में मचा और यह वक्त था जब दुनिया में कोविड की एंट्री हुई। उस वक्त भी सेंसेक्स में 13% से ज्यादा की गिरावट आई थी। लेकिन इतिहास गवाह है, भारत के शेयर बाजार जितनी तेजी से गिरे उतनी ही तेजी से उठ खड़े भी हुए। लेकिन क्या इस बार भी होगा? ट्रंप के टेरर टैरिफ की वजह से दुनिया में जैसे हालात हैं, क्या यह निवेश का सही मौका है या स्थिति और खराब होने वाली? इसे एक्सपर्ट रील में समझते हैं। मंदी तो आने ही वाली है, थोड़ा सा अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि डिस्टरबेंस है मार्केट में। अब ये टैरिफ अगर इन्होंने कुछ इसका इलाज नहीं निकाला, इससे क्या होगा कि यूएस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने 26% इंडिया पे टैरिफ लगाया है, कहीं 34 लगाया, कहीं 52 लगाया है, तो काफ़ी ज़्यादा टैरिफ उन्होंने लगा दिया है। जैसे अभी तो ट्रंप साहब अकड़े पड़े हैं, कल को चाइना अकड़ जाए और चाइना कहे नहीं जी हम तो कम नहीं करेंगे और हम बिल्कुल रेसिप्रोकल का जवाब वो भी किसी एक उससे दे दें, मान लीजिए कोई वो भी एडवर्स एक्शन ले लें,
तो ये एक ट्रेड वार बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर आदमी की जो क्लैश ऑफ ईगो है वो बहुत ज़्यादा है। कोई भी कंट्री आज की तारीख में कम नहीं है। देखिए, इस वक्त अगर आपको पैसे लगाने हैं तो आप पैसे को 5-7 हिस्से में भाग कर लीजिए। 100 रुपये लगाने हैं तो येस, टुडे इज़ ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट 10 रुपीज़, क्योंकि हम बॉटम नहीं पकड़ सकते, हम टॉप भी नहीं पकड़ सकते। शेयर बाजार में जो लोग डायरेक्ट निवेश करते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि भाई अभी पेशेंस दिखानी चाहिए, रुकना चाहिए। जो लोग म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं, उन लोगों का जो समय होता है या जो उन लोगों का एक टाइम पीरियड होता है फॉर इन्वेस्टमेंट, वो बहुत लंबा होता है। तो अभी तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि 100 वाली चीज़ मुझे 60 और 65 रुपये में मिल रही है, तो मेरे को अपना निवेश जारी रखना चाहिए। देखिए, एक मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप सेक्टर को ना बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए निफ्टी 50 ETF जो है, जिसमें कि सारे सेक्टर आ जाते हैं और निफ्टी की 50 टॉप कंपनीज आ जाती हैं, जब भी गिरावट आए उसमें इन्वेस्ट करिए। वो एक बहुत अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट का। तो एक तरफ ट्रंप के टैरिफ पर ऐलान के बाद शेयर बाजार में हाहाकार मचा है, तो वही अब सोने की कीमतों को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। अमेरिका की एक फाइनेंशियल कंसल्टिंग कंपनी है मॉर्निंग स्टार, उसके मुताबिक कुछ वर्षों में सोने के दाम में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। अभी भारत में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 90,000 रुपए के आसपास है, लेकिन मॉर्निंग स्टार ने दावा किया है कि अगले कुछ वर्षों में 10 ग्राम सोना 56,000 रुपए तक आ सकता है। इस भविष्यवाणी ने बाजार में चर्चा तेज कर दी है कि क्या वाकई सोना इतना नीचे आ सकता है। अगर सोना 56,000 के स्तर पर आ गया तो नए निवेशकों की चांदी हो सकती है, जबकि जिन लोगों ने पहले से ही सोने पर भारी निवेश किया है उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मॉर्निंग स्टार ने कहा क्या है, पहले आप यह समझिए। मॉर्निंग स्टार के अनुसार सोने के दाम में 40% से ज्यादा गिरावट मुमकिन है। 10 ग्राम सोना 56,000 रुपए तक आ सकता है। इस वक्त वैश्विक बाजार में सोने की कीमत $3100 प्रति ऑन्स के करीब है। मॉर्निंग स्टार ने दावा किया है कि सोने की कीमत $1820 प्रति ऑन्स तक गिर सकती है। वैश्विक बाजार का असर सोने की कीमतों पर पड़ेगा। सोने के भाव गिरे तो नए निवेशकों को फायदा होगा, जबकि गोल्ड के मौजूदा निवेशकों को घाटा हो सकता है। सवाल यही है कि सोने की कीमतें गिर क्यों सकती हैं, इसके पीछे क्या फैक्टर काम करेंगे। मॉर्निंग स्टार के मुताबिक दुनिया में सोने का खनन बहुत बढ़ गया है, जबकि सोने का भंडारण भी 9% तक बढ़ा है। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। इस वजह से आने वाले सालों में सोना बहुत सस्ता हो सकता है। इसे लेकर गोल्ड एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, अब आपको फिक्र की इस रील में दिखाते हैं। टैरिफ का क्या असर होता है, क्या यूएस की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाती है। यदि यूएस में रिसेशन आया तो डेफिनेटली सोने के दाम और तेज़ी से बढ़ेंगे, और हमारा इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ता है, ये भारत के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ से हम जेम एंड ज्वेलरी का काफ़ी एक्सपोर्ट यूएस में करते हैं, विशेषकर डायमंड का एक्सपोर्ट होता है। खासकर सोना तो एक प्योर मेटल है, और उसकी जो रीज़न था चढ़ने का वो ये था क्योंकि युद्ध हो रहा था, अनसर्टेनिटीज़ थी मार्केट में, जिस वजह से गोल्ड का रेट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। बट अब जो है गोल्ड का रेट सॉफ्ट हो रहा है, और वो इसलिए सॉफ्ट हो रहा है क्योंकि इस टाइम पे मार्केट को कुछ समझ नहीं आ रही, डायरेक्शनलेस है मार्केट। अभी सिर्फ लोगों का डर है, भय है, बिकॉज एक आदमी ने जो है वो मतलब एक रूप धारण किया हुआ है जिससे वो सिर्फ गोलियां चला रहे हैं इस टाइम पे, और कोई ना कोई उनके सामने आ रहा है जिसका खात्मा हो रहा है।